नमस्कार, सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और आप देख रहे हैं रोशन भव। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पंजाब के नए बने मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और शिरोमणि अकाली दल ने सरकार पर हल्ला बोला है। साथ ही मौसम ने करवट बदली है, बारिश लगातार जारी है। क्या कहा है मौसम विभाग ने, यही हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि पंजाब के नए बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिष्टाचार के नाते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात की है। यह एक शिष्टाचारिक मुलाकात थी। उम्मीदें यह भी लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से हरियाणा चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांग रहा है, SYL का मुद्दा लटक रहा है, इन सभी मुद्दों पर भी बातें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल यह पहली मुलाकात थी और यह शिष्टाचार मुलाकात थी। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बुधवार शाम शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने साथ मिठाई लेकर पहुंचे थे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को नई जिम्मेवारी मिलने पर बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनका बुक्के देकर सम्मान भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे दोनों मिलकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वे आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना से मिलकर काम करें, प्रगति लाएं और विकास करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को स्मृति चिन्ह के रूप में श्रीमद् भागवत गीता भी प्रस्तुत की और इसके साथ ही रथ व शॉल भेंट कर उनका सम्मान भी किया। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी, वो जिसको कहना चाहिए कर्टसी कॉल के लिए आए थे और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि हम एक ही भवन में बैठते हैं, ऊपर नीचे। वो सेकंड फ्लोर पर है, मैं फोर्थ फ्लोर हूँ। जैसा उन्होंने मेरी संयोग से ई बाइक देखी तो उन्होंने पूछ लिया ई बाइक यहाँ इस पोर्च में क्यों खड़ी है। तो हमारे सिक्योरिटी के आदमी ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा ई बाइक पर आए हैं। उसी में से उनको लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मुझे जो पता लगा कि आप यहाँ हैं, तो वो मिलने के लिए आए थे। नहीं, कर्टसी कॉल में चाय पी, गपशप की, दैट्स ऑल। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब भर में भारत माला के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसके लिए कई जिलों से भूमि अधिग्रहण की जानी है। लेकिन इसको लेकर अब लोगों में रोष है, किसानों में रोष है। क्यों? क्योंकि जो मुआवजा किसानों को दिया जाना है वह काफी कम है। इन्हीं मुद्दों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने सरकार पर हल्ला बोला है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न सड़कों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा बहुत कम दरों पर जमीन का अधिग्रहण करने वाले किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए मोर्चा निकाला जाएगा। शिरोमणि अकाली दल ने यह निर्णय संघर्ष कमेटी के साथ मीटिंग के बाद लिया है। किसानों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल और वरिष्ठ नेता इस मार्च की अगुवाई करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने 19 जिलों में राज्य के 2 लाख किसानों के भविष्य को बचाने के लिए जोरदार आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया है। जिन किसानों की जमीनों पर कांग्रेस सरकार द्वारा भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही विभिन्न सड़कों के लिए बहुत कम दरों पर अधिग्रहण की जा रही है, इसमें प्रभावित किसान परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मोहाली से 29 सितंबर को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च आयोजित किया जाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर पंजाब के राज्यपाल से मिलेगा और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए मांग करेगा और उन्हें मेमोरेंडम सौंपेगा। यह फैसला शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ लीडरशिप द्वारा लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभियान की अगुवाई कर रही पंजाब प्रदेश रोड किसान संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें पेश आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढिल्लों ने कहा कि किसानों को कांग्रेस सरकार द्वारा कमरतोड़ किया जा रहा है तथा ग्रामीण तथा शहरी जमीनों के लिए क्रमशः 30 लाख से 70 लाख तक की राशि का ऑफर दिया गया है तथा ग्रामीण जमीन के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़, परंतु सड़क प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत की जा रही राशि शहरी जमीन के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। तो एक कल नूं असीं 11 वजे मानयोग गवर्नर पंजाब नूं भी इसे मसले ते एक पार्टी की हाई कमांड जिहड़ी है सीनियर लीडरशिप वो याद पत्र देन जा रही है 11 बजे गवर्नर पंजाब नूं इसे मसले। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने तो स्पष्ट करता ना भी मैं फौजी हाँ तो फौजियां वाले काम करांगा, तो इस करके मैं कहा भी हुण वो पिछे तो हटणगे नहीं। सो इस करके मैं समझदा सर नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी जिवें कहने जो कंडे बीजे फिर हुण चुगने ही पैणे। उन्होंने किहड़े छेड़खानी करन तो घट रखी सी कैप्टन साहब नाल। हुण
24 सितंबर को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकुला में होंगी। यहां पर वह आर्थिक नीतियों पर बात करेंगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि जब यह कार्यक्रम होगा तो यहां पर कई आर्थिक विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। पंचकुला के सेक्टर 2 में स्थित बीजेपी कार्यालय में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 24 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी के 20 साल के प्रशासनिक कार्यकाल में आर्थिक क्षेत्र में किए गए सुधारों और बदलावों को लेकर एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी निमंत्रण दिया गया है और इस कार्यक्रम के लिए करीब 1000 आर्थिक विशेषज्ञों को ई कार्ड के माध्यम से निमंत्रण भेजा गया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने अपने शासकीय 20 वर्ष में जो आर्थिक सुधार किए हैं उन आर्थिक सुधार पर चर्चा व जनता को बताने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच रही हैं। इस समय गोष्ठी जो है, नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 वर्ष के अंदर अपने शासकीय 20 वर्ष रहे हैं, 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। इन 20 वर्षों के अंदर जो उन्होंने आर्थिक सुधार किए हैं, वो आर्थिक सुधार के बारे में बताने के लिए, उनके ऊपर चर्चा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर आ रही हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा एक कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही सेवा और समर्पण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा से जुड़े 3 मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात की गई है और हरियाणा विधानसभा के लिए अलग स्थान दिए जाने, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा दिए जाने और पंजाब के पास चंडीगढ़ का 13% बकाया हिस्सा दिए जाने को लेकर मुलाकात की गई है। उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर उन्होंने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है और राज्यपाल को भी मिले हैं। इसके साथ साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन चंडीगढ़ के प्रशासक से भी मिला है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के विषय में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इन मुद्दों को लेकर गृह मंत्री के समक्ष रखा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा जो हिस्सा है हरियाणा का, वो मिलना चाहिए। पहले हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में सहभागिता थी, हम उसमें थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ वर्ष पहले निकल गए। लेकिन अब पुनः दोबारा इस बात की आवश्यकता है कि यहाँ के जो हमारे पंचकुला के विद्यार्थी हैं, जो उनको वो जो सुविधा चंडीगढ़ के विद्यार्थियों को मिलती है, जैसे किसी टेक्निकल कोर्स के अंदर एडमिशन है, जो पंचकुला के विद्यार्थी हैं उनका कट ऑफ जाता है 92%। जो चंडीगढ़ वाले हैं, क्योंकि उनका 85% कोटा है, वो 72-75 तक चला जाता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में यदि हमारा हिस्सा होगा तो हम भी उस 85% वाले कोटे में आ जाएंगे, जिससे हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। करनाल टोल प्लाजा पर किसानों के साथ जो घटना घटी थी, उसके लिए हरियाणा सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज सोमनाथ अग्रवाल की निगरानी में काम करेगी और शीघ्र ही सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त 2021 को करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सोमनाथ अग्रवाल सेवानिवृत्त को जांच के आयोग के रूप में नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। आयोग 28 अगस्त 2021 को करनाल में उत्पन्न परिस्थितियों के साथ साथ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग तक की घटनाक्रम की जांच करेगा। आयोग 28 अगस्त 2021 को परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का भी पता लगाएगा। पुलिस की कार्रवाई में करनाल उपमंडल दंडाधिकारी आयुष सिन्हा की भूमिका की भी जाँच करेगा। आयोग अधिकारी राजपत्र की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 1 मास की अवधि के भीतर जांच पूरी करके राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही यहां पर सहायक अधीक्षक जेल के रिक्त पद को भरने के लिए पंजाब जेल विभाग सेवा राज्य श्रेणी 3 और परिशिष्ट क के संशोधन करने के जेल विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। नियमों में संशोधन करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि
सहायक अधीक्षक जेल के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की नवीनतम हिदायतों अनुसार विभागीय सेवा नियमों में एक विषय के अनुरूप में हिंदी या संस्कृत के साथ 10वीं की शैक्षणिक योग्यता को शामिल करना जरूरी था। हरियाणा के किसानों के हितों की रक्षा के प्रति मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिबद्धता तो दोहराते हुए राज्य सरकार ने एक विशेष रूप से डिजाइन की गई योजना के तहत अजैविक कारकों के खिलाफ बागवानी किसानों को कवर करने का निर्णय भी लिया है। मंत्रिमंडल ने बागवानी किसानों के लिए प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना नामक एक आश्वासन आधारित योजना का क्रियान्वयन को भी स्वीकृति दे दी है। उसमें मुख्य रूप से जो फैसला था वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो करनाल के लिए हम लोगों ने आपसी बातचीत जब समझौते की हुई थी उसमें कमिट किया था, तो उस पर कैबिनेट की अप्रूवल आवश्यक होती है। तो उस कैबिनेट की अप्रूवल के लिए आज की ये मीटिंग एक शॉर्ट टर्म यानी जिसको कहना चाहिए हमने शॉर्ट नोटिस पर हमने बुलाई थी और उस एजेंडे को हमने पारित किया। पंचकुला नगर निगम आजकल काफी एक्टिव मोड में रहे, तुरंत एक्शन हो रहे हैं। ऐसा ही एक्शन यहाँ पर पंचकुला में जो प्रॉपर्टीज हैं जिनका टैक्स नगर निगम के पास जमा नहीं हुआ है उनको सील किया जा रहा है और अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो भी प्रॉपर्टीज का टैक्स बकाया है शीघ्र ही जमा ना हुआ तो कार्रवाई सख्त होगी। पंचकुला नगर निगम टैक्स ना भरने के कारण कई बिल्डिंगों को सील करने जा रही है। इसी कड़ी के तहत पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित अंसल बिल्डिंग को 36 लाख रुपए टैक्स ना जमा करने की एवज में सील कर दिया गया। पंचकुला नगर निगम के जोनल टैक्सेशन अधिकारी गुलशन कुमार की अध्यक्षता में पुलिस बल की मौजूदगी में बिल्डिंग को खाली कराकर सील किया गया है। नगर निगम पंचकुला इन दिनों एक्शन मोड में है। नगर निगम पंचकुला द्वारा जिन लोगों के द्वारा नगर निगम टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी के तहत पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित अंसल बिल्डिंग को टैक्स ना देने के चलते सील किया गया है। पंचकुला नगर निगम के जोनल टैक्सेशन अधिकारी गुलशन कुमार ने बताया कि अंसल बिल्डिंग द्वारा 36 लाख रुपए का टैक्स नगर निगम को देना बाकी है और नोटिस देने के बाद कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को सील किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य लोगों का टैक्स करीब 16 से 17 करोड़ रुपए भी अभी भी बाकी है, जिन पर लोगों द्वारा टैक्स नहीं दिया गया है उन पर टैक्स नगर निगम को देना होगा नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य लोगों पर भी करीब 16 से 17 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। जो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुलशन कुमार जोनल टैक्सेशन ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला। इस प्रॉपर्टी की तरफ 36 लाख रुपए बकाया पड़ा था, इसलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सील किया जा रहा है। ये काफ़ी टाइम से जमा नहीं करा रहे थे, इनको पर्सनल हेयरिंग के लिए भी बुलाया गया था पर इन द्वारा कोई जमा कराने वाले उचित नहीं कहा गया। अनसल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स अगर ये जमा कराएंगे तो हम इस सीलिंग को खोल सकते हैं बाद में आयुक्त महोदय के आदेशानुसार। और शहरवासी में कहीं और भी हमने इस तरह के नोटिस दिए हैं, अगर ये वो नहीं जमा कराते प्रॉपर्टी टैक्स तो उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई जल्द की जाए। हरियाणा विपक्ष आपके समक्ष ऐसा ही कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा है हरियाणा कांग्रेस, जिसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाएगी, लोगों से मिलेगी, उनकी समस्याओं को सुनेगी और इस कार्यक्रम का नाम होगा विपक्ष आपके समक्ष और इन समस्याओं को हरियाणा सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। अब आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित करेगा विपक्ष। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 अक्टूबर को इसकी शुरुआत करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जनता के दुख दर्द को सुना जाएगा और उसकी आवाज़ को सदन तक, सड़कों तक बुलंद किया जाएगा। सरकार को चुनावी वादे पूरे करने के लिए मजबूर किया जाएगा। हरियाणा में अब कांग्रेस महंगाई और अन्य मुद्दों के खिलाफ राज्य भर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित करेगी। चंडीगढ़ में गुरुवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। करता है उनसे भी मिलेंगे और कोई समस्या लोगों की वो भी सुनेंगे, ताकि हम जो अपना विपक्ष आपके समक्ष लेके जा रहे हैं ये कार्यक्रम उनको बात सुनने के लिए ले जा रहे हैं, अपनी बात सुनाने के लिए नहीं, उनकी बात सुनेंगे और फिर मुद्दे उठाएंगे। जो मुद्दे तो जो मोटे मोटे तो बताए हैं, लेकिन लोकल लेवल क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि उनका कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है हरियाणा में। बिल्कुल भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। हुड्डा ने कहा कि यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर को करनाल से शुरू होगा, क्योंकि अक्टूबर में गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना है। हुड्डा ने कहा कि
कांग्रेस विधानसभा में इकलौता विपक्षी दल है, बल्कि दल या तो सरकार में शामिल हो चुके हैं या उनकी कोई विधायक ही नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस जमीनी स्तर पर सरकार के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसकी कमान संभालेंगे। 2 साल पहले जो उन्होंने वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे आप जो है जेजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखें और चाहे बीजेपी का, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। बीजेपी को 7 साल हो गए और इस गठबंधन को 2 साल हो गए। आज से 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, 50% जो उसकी लागतों से देंगे। आज किसान की क्या हालत है? NSSO की रिपोर्ट है कि किसान की आमदनी घटी है और केवल खेती से किसान की आमदनी की एवरेज देंगे तो उसकी 27 रुपए रोज की है, और जो आमदनी है वो किसी की नौकरी से है या और कोई छोटा मोटा धंधा उससे है, लेकिन केवल खेती से केवल 27 रुपए रोज की एवरेज आती पूरे देश में। तो वो तो एक बात का है। ये भी कहा था अनएम्प्लॉयमेंट को इतना अलाउंस देंगे, हम 6000 ग्रेजुएट को देंगे, वो मैनिफेस्टो में सारा हमारे पास है, और अब तक एक वायदा नहीं किया। इसी प्रकार जेजेपी ने कहा था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, एमएसपी या 100 रुपए बोनस देंगे, बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे, बेरोजगारी के लिए दिए थे, पेंशन बढ़ाने 5100 रुपए की पेंशन की थी। तो इस प्रकार से कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं। एक जो है जो इन्होंने बड़ी जोर शोर से कहा हमने कर दिया है, वो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा देने का सबसे बड़ा काम किया। जो इनका इन्होंने कहा था 75% हरियाणवियों को मिलेगी। ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां डोमिसाइल की 2 डेफिनेशन हो गई, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल का डोमिसाइल किसी भी प्रदेश में नहीं है, तो हरियाणा में क्यों है? इसका मतलब हरियाणा वासियों को कुछ नहीं मिलेगा जो इनका वायदा। तो इस प्रकार से उनके साथ भी एक आंख में धूल झोंकने का काम किया। इस तरह आप विभिन्न जो है, तो हमने जब ये सरकार बनी उस समय ये बात कही थी कि वे हम इंतजार करेंगे, ये अपना वायदा पूरा करेंगे तो हम उसका धन्यवाद भी करेंगे और एक्सपोज करेंगे। 2 साल का इनको समय दिया, और नतीजा क्या हुआ? एक वायदा पूरा नहीं किया और हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के करीब की कर्जी नीचे दब गया। आर्थिक तौर पे वो हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम में एकदम से ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम ने करवट बदली है। लगातार हुई बारिश के कारण काफी जीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। ट्राई सिटी हो, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में यहाँ पर लगातार बारिश के कारण मौसम ने तो करवट बदली ही, ठंड का एहसास भी हुआ और मौसम भी सुहावना हुआ। वीरवार सुबह से ही चंडीगढ़ में बारिश हो रही है और यह बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखी गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में ऐसी ही बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक मनमोहन सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है और यह अगले 24 घंटों तक जारी रहेगी। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में यह बारिश ज़्यादा हो रही है। इसका असर तापमान में भी देखा गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गर्म चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में इस टाइम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर के बाद एक बार फिर चंडीगढ़ में ऐसी ही हल्की बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बन गई और मौसम में भी ठंडक महसूस हुई। कहा यह भी जा सकता है कि इस बारिश के बाद तापमान में गिरावट तो रहेगी ही, साथ ही साथ मौसम में भी सर्द एहसास होने लगेगा, यानी सर्दियों का एहसास यह बारिश करवा कर चली जाएगी और
इस सर्दी के कारण लोगों ने अपने गर्म कपड़ों को भी एक बार निकालना शुरू कर दिया है, उनकी ओर देखना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ बारिश लगातार होने के कारण चारों तरफ हरियाली ही नजर आई। रिमझिम छमाछम बारिश के बीच में पेड़ पौधों से और प्रकृति से, वनस्पति से धूल मिट्टी झड़ गई, साफ हो गई, जिसके कारण चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आई। हालांकि इस बारिश के कारण कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति रही, रोड गली ब्लॉक हो गई तो वहां पर पानी भर गया। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारिश के कारण कुछ हद तक मौसम में ठंडक रही और मौसम सुहावना ही रहा। तो ये थे समाचार, अब तक के कुछ ऐसे समाचार जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानी और सुविचार और बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।